मुझे दवाई खिलाने की अकल नहीं थी कि कुत्ते को कैसे दवाई खिलाते हैं। मैं ब्रेड में रख के, क्योंकि मैं ब्रेड खिलाती थी तो मैं ब्रेड में रख के दवाई दे लेगी। मतलब कई बार तो मैंने गाय को ढूंढने के लिए 112 पे कॉल करके मैंने उन लोगों को परेशान किया है। स्कूटी से घर तक रोती हुई गई थी, सिर्फ ये दिमाग में सोचती हुई कि यार इसको कितना दर्द हो रहा होगा, और अभी चलो ये अभी टूटा है तो इसको अभी भी हो रहा होगा, मैं क्या करूँ। अवेयरनेस होती है डॉग्स को लेकर, एनिमल्स को लेकर, किस तरीके से उनकी केयर करनी है आपको, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। यार वो भी एक लिविंग बीइंग है, उनकी भी लाइफ है जो संभाल के रखने वाली है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। मैम विद अस जो पेट केयर करती है, मैं केयर नहीं बोलूँगा भाई, ये जो काम करती हैं सारा दिल से करती हैं। ऐसे लोग चाहिए हमको हमारी लाइफ में, और ऐसे बंदे अर्थ पे भी बहुत ज़्यादा चाहिए हमको। तो आइए इनसे बात करते हैं। हेलो मैम। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए मुझे, और ये सब चीज़ें लोगों को बताने के लिए कि कैसे हम हमारे जो घर के बाहर जानवर रहते हैं उनकी केयर कर सकते हैं। तो आप कैसे भी कर सकते हो। हमारे घर के बाहर इतने सारे डॉग्स रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते ही नहीं है। मतलब हम बारिश का मौसम है, हम लोग तो अपने मज़े ले रहे हैं कि बारिश हो रही है, वाह वाह वाह। बाहर जाके देखो कभी कि वो कुत्ता कहाँ बैठा है, किसी गाड़ी के नीचे बैठा है, वो गाड़ी निकल के जा रही है तो वो कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाता है, कोई ध्यान नहीं देता है। आप अपने घर के पास छोटा सा शेल्टर बना सकते हो किसी के लिए। 2 रोटी सबके घर में बचती है। मैं मान ही नहीं सकती कि किसी का डस्टबिन बिना खाना के पड़ा होगा। हम लोग वो खाना जब सड़ जाता है ना, वो तब डस्टबिन में फेंकते हैं। इससे पहले कि अगर हम एक अपने घर के बाहर एक कटोरा रख के वो खाना उसमें डालने लगे तो वो किसी का भला हो जाएगा। आपको कुत्ते नहीं पसंद तो आप चिड़िया को तो खिला सकते हो, आप अपनी छत पे डाल सकते हो, आप गाय को खिला सकते हो। गाय तो हमारी माता है, हालांकि कभी कभी नहीं होती है, जब बच्चे नहीं करती है और दूध नहीं देती है तो हम उसे छोड़ देते हैं, माता एकदम ऑफ हो जाती है हमारी। लेकिन किसी के लिए तो कुछ कर सकते हो ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते या हमारी बस की नहीं है या कुछ भी। मतलब हम किसी भी तरीके से किसी भी जानवर की हेल्प कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप प्यार से भी केयर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही आप रोटी डालो, आपके पास नहीं रोटी मत डालो, कम से कम उसे बैठने तो दो भाई। वो बैठा है, आपको दिक्कत दे रहा है। वैसे तो आप हमारे हिंदू धर्म में तो बोलते हैं कि भैरव बाबा की सवारी है कुत्ता। वो भैरव बाबा की सवारी पता नहीं बस वो कभी होती है, जब वैष्णो देवी जाते हैं तब होती होगी, उसके बाद तो कभी नहीं होती। उसके बाद तो वो लात ही खाता है हमारी। बेसिक तब तक लोग प्यार करते हैं जब तक छोटा पपी होता है। हाँ, वो छोटा पपी, यार छोटे पपी से तो बहुत नफरत करते हैं। आप कैसे कह रहे हो छोटे पपी से प्यार करते हैं? छोटे पपी तो सबसे ज्यादा लात खाते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन्हें इतनी अकल नहीं हो पाती स्टार्टिंग में कि मुझे पॉटी और सुसु का करना होता है। वो भी अगर पॉटी ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने घर के बच्चे को दे सकते हैं, आप सड़क पे भी किसी को भी दे सकते हो। मैं गारंटी ले रही हूँ। आप अपने घर के बाहर कटोरा रखिए, मजाल है कुत्ता वहां आके पॉटी कर जाए। ये सब के लिए है, इंसान जानवर सब, ये सबका एक ही लॉजिक होता है। हम जहां खाएंगे वहां हम पॉटी नहीं करेंगे। ये आदमी क्यों नहीं समझ रहा ये बात? आप अपने घर के बाहर कटोरा रखो, कुत्ता कभी आपके घर के बाहर लैट्रिन नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है यहाँ मेरा खाना है। इतनी अकल उसे भी है, हमसे ज्यादा अकल है बल्कि उसे। हमारे घर के कुत्ते हैं, मेरा ब्रूनो है, वो पॉटी घर के अंदर करता भी नहीं। उसका पेट फट जाए लेकिन वो पॉटी घर के अंदर नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है मुझे बाहर ही करनी है। इंसान बल्कि आप कमरे में बंद कर दो वो वहीं करने लगेगा, जानवर कभी नहीं करता। जानवर बहुत दिमाग का तेज होता है, लेकिन इंसान उसे ऐसा बना देता है कि वो मजबूर हो जाता है। अब मैं किसी को रोज मारूं, इंसान को भी अगर आप मुझे हेलो बोलो और मैं बोलूं हट, आप मुझे हेलो बोलो और मैं बोलूं हट, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप मुझसे पहले मुझे हट बोल दोगे कि चल निकल। वही सेम जानवरों के साथ है। अब जानवरों को बस इतनी अकल नहीं होती कि ये कपड़े पहनने वाला आदमी कल जो ये कपड़े हैं ना, कि मुझे सिर्फ इससे पहचान नहीं बनानी। वो ये सोचता है कि जिसने भी कपड़े पहने हैं ना ये सब खराब है। तो अगर मैं उसे रोज मार रही हूँ, फिर मेरे जैसी कोई और लड़की निकलेगी, वो उसे भी भौंकेगा कि ये ना मुझे मार दे, या उसे लगता है मैं ना आ गई हूँ दोबारा। बस इंसानों में इतना फर्क होता है। लोग कहते हैं ना कि मैडम ऐसा नहीं है, हमने कभी नहीं मारा, ये फिर भी हमें काटता है, ये फिर भी हमारे पीछे भागता है। आप समझो यार, भगवान ने इंसान को ही दिमाग दिया है, किसी और को दिमाग नहीं दिया है। वो हमारी प्यार की भाषा समझता है। अगर आप उसे मारोगे, सराउंडिंग वाले मारते हैं, तो हो सकता है वो आपको भी काटे। कई कुत्ते मेरे भी ऐसे हैं फीडिंग के टाइम पे जो मुझे नहीं छूने देते, आज तक भी 7 साल में हाथ नहीं लगाने दिया मुझे 2-4 फीमेल ने। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों से पिटी होती हैं, तो वो सोचती हैं शायद ये भी हमारे साथ ऐसा ना कर दे। तो हाँ, वो हाँ, तो इंसान जानवरों के साथ सिर्फ यही एक प्रॉब्लम होता है कि वो सबको एक जैसा समझ लेते हैं।
आप बोल दो, अगर मेरी पहचान है, जब मैं चुपचाप जाती हूँ और मैं अपनी स्कूटी चेंज कर देती हूँ, मैं किसी और चीज़ से जाती हूँ, मेरा बच्चा भी मुझे एकदम से नहीं पहचान पाता, सड़क पे भी नहीं पहचान पाता। फिर मैं चुपचाप से जाती हूँ, अगर मैं चुपचाप से उसे उठा दूँ मजाक मजाक में कि डरा दूँ, वो भी घुर्राता है, भौंकता है। फिर जब मैं बोलती हूँ बेटा मैं हूँ, वो चिपट जाता है, क्योंकि वो मेरी जो चीज़ें थी ना पहचान वाली, वो गायब हो गई। मेरी स्कूटी गायब हो गई, मेरा खाने का कट्टा गायब हो गया, अचानक से मैं आ गई, बेटाइम आ गई मैं। अगर मैं सुबह फीडिंग कराती हूँ और मैं दोपहर में चली जाऊँ तो वो एकदम से मेरे पास नहीं आएगा जब तक मैं बोलूँगी नहीं, जब तक वो मुझे पहचानेगा नहीं, क्योंकि वो डर जाता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, प्यार, बस एक ही चीज़ है, बस प्यार। और फिर मुझे तो आजकल ऐसा लगता है इंसान आदमी को प्यार देने में डरता है तो वो जानवर को तो क्या ही दे पाएगा। इसलिए मैं सोचती हूँ ये दुनिया ऐसी ही हो चुकी है। कुछ ही लोग हैं हम जैसे जो निस्वार्थ कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि सब अच्छे रहें। और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं करती हूँ, अगर मेरे जैसे लोग सड़क पे नहीं निकलेंगे ना इनसे दोस्ती करने, तो ये सब पे अटैक करेंगे। आप समझ रहे हो? मैं जब जाती हूँ ना तो ये बहुत बार कुत्ते कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये यार रोज आती है, 2-4 मेरे जैसे हैं जो रोज आते हैं। जब 5वां बंदा आता है ना तो वो सोचते हैं ये भी अच्छा है, हालांकि उससे लात खाते हैं, उसे नहीं पसंद कुत्ते, लेकिन वो सोचते हैं कि ये भी अच्छा होगा, तो वो पूछ लाता हुआ ही जाता है। आप अगर जाओ किसी भी डॉग के पास जाओ, आप करके बुलाओ, वो आएगा, इंटेंशन आपकी कुछ भी हो। वो सोचता है कि यार है ऐसे दुनिया में लोग जो प्यार करते हैं तो शायद ये भी करता होगा, वो एक टेस्ट के लिए चला जाता है। लेकिन जब वहां से लात पड़ती है ना तो फिर छठे बंदे की दर पिटती है क्योंकि फिर वो ये सोचता है नहीं नहीं सब एक जैसे नहीं है, मुझे सतर्क रहना है। तो वो बस इंसान करता है अटेंशन, अपना तो जानवर भी तो करेगा ना यार, अपना बचाओ तो सब करेंगे। मैम जस्ट लाइक कि अभी आप इतने सारे काम भी हैंडल कर रहे हो, केयर भी करनी होती है, तो आपके खुद के माइंड में कहाँ से आया था कि ये चीज़ें मेरे को इनिशिएट करनी चाहिए? क्योंकि और लोगों के दिमाग में तो मेरे को लगता है इतनी जल्दी चीज़ें नहीं आती हैं। आपने कहाँ से चीज़ें अडेप्ट करी हैं कि हाँ मैं हूँ इस लायक कि मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ? हाँ, तो मेरे दिमाग में ऐसा आया, देखो शायद हम लोगों के पहले से ही परिवार में चलता आ रहा है, मेरी दादी भी 6-6 कुत्ते पालती थी, तो हम लोग जानवरों से प्यार करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ये नहीं पता था कि हमारे जो घर के जानवर हैं उन्हें छोड़ के जो बाहर हैं उनकी क्या तकलीफ़ें हैं। मैंने जब जिम स्टार्ट किया था 2017 में, तो मेरे जिम के बाहर 2 डॉग्स रहते थे, हम उसे खाना देते थे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उसने बच्चे दिए, फिर जब वो बच्चे हुए तो यार ये टेंशन होने लगी कि यार ये बच्चे कहाँ जाएंगे, मतलब जिम में नहीं घुसने दे रहा, कोई बिल्डिंग में नहीं घुसने दे रहा, ये बच्चे कहाँ जाएंगे। तो एक मैंने लिया, एक मैंने अपने मामा को दिया, एक दूध वाले भैया हैं उन्हें दिया, और उसके बाद भी 5 बच्चे थे, 2 बच्चे एक वहाँ काम करने आती थी, उसने उठा के कहीं फेंक दिए। पर उस टाइम पे नहीं पता था हमें कि ये सब कुछ कैसे होता है। फिर मैंने जिम चेंज किया, मेरा थोड़ा सा एरिया बढ़ा सड़क पे निकलने का, तब देखा कि यार सिर्फ घर में ही नहीं है हम लोग, मतलब बाहर भी जो बच्चे हैं ना वो बहुत तकलीफ में है। मुझे याद है नुमाइश ग्राउंड पे एक डॉग था, है मतलब अभी भी, वो बहुत एज का हो चुका है, अब तो उसके शायद दांत भी नहीं है मुंह में, उसका एक पैर पीछे का टूटा हुआ है, और उसका वो पैर देख के फर्स्ट टाइम मैं रोई थी सड़क पे। मतलब मैं स्कूटी से घर तक रोती हुई गई थी, सिर्फ ये दिमाग में सोचती हुई कि यार इसको कितना दर्द हो रहा होगा, और अभी चलो ये अभी टूटा है तो इसको अभी भी हो रहा होगा, मैं क्या करूं। अगर इसका पहले टूटा है तो इसको पहले कितना हुआ होगा कि अब इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इसका पैर टूटा हुआ है। फिर मैंने अगले दिन जब जाके उसे देखा, उसके पूरी बॉडी पे स्किन इन्फेक्शन था, खुजली जिसे हम कहते हैं, नॉर्मल भाषा में लोग बोलते हैं इसे खुजली है, कुत्ते को खुजली है। फिर मैं एक पेट शॉप पे गई, मैंने उन अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल कोई खुजली की दवाई है जो कुत्ते पे अच्छी असर करे। तब मुझे उन्होंने मेडिसिन का नाम नहीं बताया, लेकिन बस वो मेडिसिन मुझे दे दिया, मैंने शायद नाम खुद भी नहीं देखा, मैंने उसे वो मेडिसिन दी। सर्दियों का टाइम था, मैं 2-2 जोड़ी ग्लव्स पहन के जाती थी। उसने मुझे 2 बार अटैक करा डॉग ने, क्योंकि उसकी खुजली थी, लोग उसे मारते थे। उसने सोचा मैं उसके पास आ रही हूँ, शायद मैं उसे मारूंगी। मुझे दवाई खिलाने की अकल नहीं थी कि कुत्ते को कैसे दवाई खिलाते। मैं ब्रेड में रख के, क्योंकि मैं ब्रेड खिलाती थी तो मैं ब्रेड में रख के दवाई दे रही थी। हालांकि 2 जोड़ी ग्लव्स होते थे तो मैं बच गई, लेकिन मुझे ये लग रहा था यार ये गोली इसे खिलानी है कैसे भी करके। फिर मैंने पार्ले जी के बिस्किट में गोली खिलानी स्टार्ट करी। तब से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया मेरा सड़क पे ही, मतलब जो नॉर्मल छोटा मोटा मैं कर सकती हूँ अपने तरीके से वो मैं करती हूँ। किसी के पैर में चोट है तो मैं कम से कम, और कुछ नहीं तो एंटीबायोटिक तो खिला ही सकते हैं, घर में सबको पता है एंटीबायोटिक सब खाते हैं। जरा सा कट लग जाता है आदमी एकदम मुंह से निकालता है, 2 दिन एंटीबायोटिक खा ले जख्म सूख जाएगा। तो यार ये सड़क पर जो जानवर है उसके जो चोट लगी है उसके भी सेम चीज़ है, आप उसके लिए भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना होता। दवाई खिलाने की टेंशन है आपको, पार्ले जी का बिस्किट लीजिए, उसे गीला करिए, लड्डू बन जाता है, उसमें रखिए, कुत्ते को खिला दीजिए।
पार्ले जी का बिस्किट भी नहीं है, लड्डू तो है, मावा तो है, कहीं 50 रुपये का मावा लीजिए, गोली रखी है, उसे खिला दीजिए। बहुत ईजी होता है कुत्ते को दवाई खिलाना। उस टाइम से मेरा रेगुलर हो गया था कि मुझे जो भी मुझे कुत्ता दिखता था मेरे को टेंशन हो जाती थी कि मुझे इसके लिए कुछ करना है। मैंने रेगुलर किया 18, फिर 19 में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में मुझे एक बार तो गाली पड़ी थी। जब मैं फर्स्ट टाइम निकली थी लॉकडाउन में खाना देने के लिए, मुझे यही टेंशन थी कि खाना कैसे दूंगी। तो मुझे लगा यार चलो चली जाती हूँ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थप्पड़ ही तो पड़ेगा, डंडी तो पड़ रहे हैं लोगों को, एक डंडा खा लूँगी, देखा जाएगा, रोज़ एक डंडा खा लिया करेंगे। मैं चौराहे पे थी, नुमाइश ग्राउंड का ही चौराया था, निकल तो मैं गई थी, लेकिन जब मैं वापस आ रही थी तब मुझे कुछ पुलिस वालों ने रोक लिया था। कुछ हालांकि पिटाई नहीं करी थी, लेकिन बस मुझे ये बोला था पहले खुद को तो बचा ले तब इन्हें बचाएगी। तो मुझे बात तो बुरी लगी कि खुद को बचा ले, जबकि लोग बाग दूसरे इंसानों की भी तो मदद कर रहे हैं ना। जब हम में फैलने वाली बीमारी वाले इंसान की मदद कर रहे हैं तो जानवरों से तो हमें बीमारी भी नहीं लग रही थी। हाँ जी बिल्कुल। जानवरों से तो हमें बीमारी भी नहीं लग रही थी, तो उसकी मदद क्यों नहीं करने दे रहे? हर जगह सैनिटाइजर के वो लगे हुए थे फुब्बारे, हमने आपको बोल दिया कि हम पूरा सिक्योरिटी से जाएंगे। अबे यार शील्ड लगा रखी है, ग्लव्स पहन रखे हैं, सारे काम कर रखे हैं, मास्क पहन रखा है, और मैं इंसानों में जा ही नहीं रही, मैं तो जानवरों में जा रही हूँ। फिर किस बात की टेंशन है? फिर मेरे ताऊजी ने मेरी इसमें मदद की थी, मुझे एक वॉलंटियर कार्ड बनवा के दिया था। उसके बाद जब मुझे वॉलंटियर कार्ड मेरे गले में डला, फिर मैं नहीं रुकी। फिर पूरे लॉकडाउन मैंने घर में रोटी बनाई है, जो दूध की डेयरी वाले होते हैं उनसे पनीर का पानी लेती थी। उस टाइम पे मैं अंडे खाती थी, तो मैं जिम जाती थी तो अंडे खाती थी, अंडे उसमें मिक्स करती थी, डेयरी पनीर का पानी, रोटी, और 2-2 बाल्टियाँ ले रखी थी मैंने दूध की, जो वो दूध वाले लेके चलते हैं, वो रख के अपनी स्कूटी पे मैं खाना खिलाने जाती थी। और लॉकडाउन था, 4-4 घंटे 5-5 घंटे कब निकल जाते थे उन कुत्तों के साथ, उन जानवरों के साथ, पता नहीं चलता था। लोग बोलते हैं गाय हमारी माता है, गाय इतनी भूखी है सड़क पे, इतनी भूखी है सड़क पे कि बच के निकलना पड़ता है हमें। गाय मेरी पेडिग्री तक खाती है कुत्तों की। कैसे खा रही है वो पेडिग्री? उसमें तो चिकन भी कहते हैं, स्मेल भी आती है, पर वो खा रही है ना, अंडे वाली रोटी खा रही है गाय। कैसे खा रही है? क्योंकि वो भूखी है। आप सोच रहे हो कि गाय, मुझे लोग बोलने लगे आप अंडे वाला खिला रही हो, मैंने कहा भाई मैं नहीं खिला रही, उसको भूख लगी है, वो जबरदस्ती कुत्तों का खा रही है। और अगर आप ये कह रहे हो कि गाय है तो अंडा नहीं खा सकती या कुछ नहीं खा सकती, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो हमारी सड़क पे गायें हैं ना, वो सब मांसाहारी हो चुकी हैं, क्योंकि जो भी जहां से भी वो खाना खा रही हैं वो एक अस्पताल का ही कूड़ा है, और अस्पताल का कूड़ा साफ नहीं होता है। आप अपने घर के डस्टबिन में, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, आप हड्डी डस्टबिन में ही फेंकते हो, गाय उसी में से ही खा रही है। उसे नहीं पता, जो सड़क पे आ चुका है उसे नहीं पता कि खाना कैसा होता है। मेरे हरी सब्जी होती है खाने की, उसे नहीं पता, उसे भूख पता है, वो कुछ भी खाएगी, उसे भूख लगेगी। तो जो खिला रहा है उसको रोको मत। अगर आपको लगता है मैं गलत कर रही हूँ तो आप खिला लो, गाय की सेवा आप कर लो, लेकिन कोई उतरे तो करने, आए करने, कोई नहीं आता, सिर्फ सब बातें बनाते हैं। और अभी बीच में जैसे लिम्पी वायरस आया था गाय का, हाँ, लिम्पी वायरस, उसमें लोग, देखा है मैंने खुद देखा है कि लोग दूर दूर भागे गाय से, कोई टच भी नहीं कर गया है। जबकि वो बीमारी भी फैलने वाली नहीं थी इंसानों में, वो बीमारी भी नहीं फैलती थी। लंपी वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, मतलब हार्ड ट्रीटमेंट नहीं था कि कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। किसी डॉक्टर से पूछो, वो कहता था एंटीबायोटिक खिलानी है और पैरासीटामोल खिलानी है, एक बुखार की खिलानी है कि बुखार में ना रहे, गाय खाती रहे। बाकी अगर आप ऊपर से काम नहीं कर सकते तो आप इंटरनल तो करके देखो। दवाई खिलाने में भी कुछ आफत आ रही है? सरकारी अस्पताल में फ्री मिल रही थी दवाइयाँ, पर गाय अगर हमारे घर के बाहर बैठ रही थी ना लंपी की, तो लोग मार के उठा के भगा रहे थे। उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी सारी चीजें भी करी, हाँ, बड़े बड़े बैनर्स भी लगवाए हुए थे केयर के लिए कि आप नहीं कर पा रहे हो तो खुद आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनको। कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने करा कांटेक्ट? करके देखिए आप वहाँ कांटेक्ट। आपको ये बोला जाता है खुद ले आओ, गाय है भाई, कुत्ते के बच्चा थोड़ी है कि गोदी में उठा लाऊं, कपड़ा डाल के मुंह बंद कर लूं। वो गाय है, गाय का तो बछड़ा भी आप अकेले नहीं उठा के लेके जा सकते, तो आप कैसे कह सकते हैं किसी नॉर्मल इंसान को? मैं बताती हूँ, कुछ लोग करना चाहते हैं काम, लेकिन उन्हें कोई करने नहीं दे पाता, क्योंकि सामने से इतना निगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है और इतना वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं लोग कि आपको ये करना पड़ेगा, करने के लिए ये करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ता भाई, आपको बस दिल साफ होना चाहिए और अपना मजबूत होना चाहिए दिमाग से कि मुझे करना है तो मुझे करना है। कोई काम भारी नहीं है। जब मैं गाय को नहीं उठा के ले जा पाई, मैंने कई बार कहीं कहीं फ़ोन करा, मैं बोलूँगी नहीं, मुझे यही बोलने को मिला, यही सुनने को मिला, रिक्शा में रख लाओ बछड़ा है तो, ट्रक कर लाओ गाय है तो। अरे वो गाय ट्रक में चढ़ेगी कैसे? मैं गोदी उठाऊंगी उसे? नहीं उठा सकती ना।
आपने मुझे वहाँ छोड़ दिया, जो सरकारी काम था वो सरकार ने हमें वहाँ छोड़ दिया था। तो फिर हमने क्या करा, फिर हमने सर्च किया, एक दो जगह पूछा, जो डॉक्टर हमारे कांटेक्ट में थे उनसे पूछा कि सर क्या दवाई खिला सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि ये मेडिसिन आप चलाइए, आपकी गाय ठीक हो जाएगी। हाँ, हालांकि मेरी पुलिस ने बहुत हेल्प करी है हर चीज़ में। अगर मुझे किसी ने तंग किया है, डॉग्स के लिए भी और अगर मुझे गायों के लिए भी, मतलब कई बार तो मैंने गाय को ढूंढने के लिए वो जो 108 नंबर, कौन सा नंबर की वैन चलती है, पुलिस वैन चलती है जो 112 112 पे कॉल करके मैंने उन लोगों को परेशान किया है। और बाकायदा वो आए हैं, मैं बताती हूँ वो क्यों आए हैं। वो आए हैं, उन्होंने मेरी मदद की है, क्योंकि पुलिस से ही इंसान डरता है। मैं अगर किसी गली में किसी को कुछ करने जाती हूँ ना, तो वो उसी से ही डरेगा। अगर वो गाय कहीं बैठी है और मैं खाना खिलाने जा रही हूँ, दवाई खिलाने जा रही हूँ, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं इसे भगाओ यहाँ से, आप इसे लेके जाओ यहाँ से। तो मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं अकेली रहती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती। जब वो बड़े बड़े लोग साथ होते हैं ना, तो आदमी चुप हो जाता है, बोल ही नहीं पाते। वो बोल ही नहीं पाते, वो कहते हैं पुलिस भी खड़ी है, अरे चुप रहो चुप रहो। फिर वो पूरी बहुत मदद करी है, मैं पुलिस का तो बहुत शुक्रिया करूँगी। पूरे लॉकडाउन के बाद अभी भी मेरी बहुत मदद करते हैं। मतलब मैं अगर सड़क पर निकल रही हूँ तो मैं शायद उन्हीं की वजह से निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि मैं कहीं भी फंसूंगी तो मेरे कहने पे एकदम आएंगे। और वो आते हैं भाई, हर बार आते हैं। वुमेन हेल्पलाइन पे भी मैंने एक बार फ़ोन किया था, मेरी किसी से लड़ाई हुई थी डॉग्स के ऊपर, तुरंत मेरे पास बैक कॉल आई थी और उन्होंने मुझसे बोला था अगर दिक्कत है तो हम अभी भिजवाते हैं, पर मैं तब वहाँ से निकल चुकी थी। तो करने वाले का दिल होना चाहिए और थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। अब मुझे कुछ बनना होता है, इन बच्चे को कुछ बनना होता है, तो यार वो दिमाग स्ट्रांग करता है ना कि मुझे ये पढ़ना है, तो मुझे बनना है, मुझे ये करना है, तो लगा रहता है। तो यार अगर ये नहीं कह सकते आप कि मैं ये नहीं कर सकता, कि हम इसकी मदद नहीं कर सकते, हम उसकी मदद नहीं कर सकते, बहुत ईजी होता है मदद करना। तब मुझे शायद 8 साल हो गए, अगर मैं नहीं खाना खिलाती हूँ तो मुझे को टेंशन हो जाती है, मुझे रात में नींद नहीं आती कि अभी तक खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। मैं बताती हूँ वो भी क्यों हुआ है, वो भी इसलिए हुआ है, वही जिसका पैर टूटा था डॉग, मैं वहाँ फीडिंग कराती थी, वहाँ 3 कुत्ते रहते थे, एक फीमेल थी 2 मेल थे। अब जब मैं उन्हें रोज़ खाना खिलाती थी तो मुझे नहीं पता था भाई ये बच्चे इतने दिल के अच्छे होते हैं या इतना प्यार करने वाले होते हैं कि मैं नहीं जाऊँगी कभी तो ये मेरा इंतज़ार करेंगे। भाई मैं एक बार नहीं गई थी लॉकडाउन में, शायद मेरे को वायरल हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, मैं नहीं जा पाई थी, तो इन बच्चों ने दूसरे का दिया खाना नहीं खाया था। तब मैं जब अगले दिन गई तब मुझे लोगों ने बोला मैडम आप आई क्यों नहीं, कि मैंने कहा क्यों क्या हुआ भैया, ये बच्चे खाना ही नहीं खा रहे, ये तो आपका इंतज़ार देख रहे हैं। अभी मेरा पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था, मेरा पैर टूट गया था, तो मैं 2.5 महीने बेड रेस्ट पे थी। हालांकि मेरे पापा ने नुमाइश ग्राउंड तक के बच्चे कवर कर लिए थे, मेरे जजी तक के बच्चे कवर कर लिए थे, वो रोज़ फीडिंग कराने जाते थे, लेकिन नुमाइश ग्राउंड के तो रह गए, तहसील के भी रह गए, इधर तक भी सब रह गए। 2 डॉग्स ऐसे हैं जो मेरे घर पहुंच गए। नुमाइश ग्राउंड पे एक डॉग है ब्लैक एंड वाइट, उसका नाम मैंने चंदू रखा है, और वो ऐसा कुत्ता है, मैंने आज तक कुत्ता ऐसा देखा ही नहीं है भाई। मतलब वो सो रहा होता है और मैं अपनी स्कूटी लेकर निकल जाती हूँ, मैं सोचती हूँ सो रहा है, आँख झपकते ही वो मेरे पीछे होता है, पता नहीं उसे कैसे पता चलता है। वो बंदा मेरे घर था 1 हफ्ते के अंदर, वो मतलब कैसे गया होगा सोचो। पहले वो दुकान गया मेरे पापा के पास, बीच में दुकान पड़ती है घर के, कि यहाँ तक ये जाती, क्योंकि वहाँ तक वो मेरे पीछे दौड़ता था, तो उसे पता था यहाँ दूसरे एरिया के कुत्ते रहते, वो भगा देते थे, तो वो वहाँ तक गया। फिर उसने पापा का टाइमिंग देखा कि पापा शाम को 5 या 6 बजे शॉप बंद कर देते हैं, कि कितने बजे बंद करते हैं। उस दिन शायद पापा जल्दी बंद करके आए थे, वो शायद जल्दी से ही कहीं बैठा होगा छुपक के, वो पापा के पीछे फिर स्कूटी के पीछे पीछे आया। कितने एरिया के कुत्ते कवर करे हैं उसने, मतलब वो कितने बॉर्डर पार करके आया है। फिर वो गली के बाहर मेरे भटक गया, या कुत्तों ने उसे डरा दिया पता नहीं। फिर पापा मेरे ब्रूनो को घुमाने गए, फिर उसने फिर पापा को पहचाना, जबकि उनके हाथ में एक कुत्ता ऑलरेडी था। फिर वो जब मेरे घर के बाहर आके बैठ गया तो सब भौंक रहे थे, मेरे घर के बच्चे, बाहर के बच्चे, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं लंगड़ी अपना उठ के मैंने को झाँक के देखना ही पड़ा कि कुछ तो दिक्कत है भाई। तब मैंने देखा, मैंने कहा चंदू, मैंने कहा ये यहाँ से, सोचो नुमाइश ग्राउंड और मेरे घर के बीच में शक्ति का चौरा, वो जजी चौराया है, शक्ति चौराया है, कितने कुत्तों की टेरिटरी है, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे घर पहुँचा। फिर एक बच्ची रहती थी किरण उत्सव मंडप पे, वो भी मेरे घर पहुँची, और वो आज तक मेरे घर है। अब नहीं गई वो कहीं, अब वो किरण उत्सव लौट के नहीं गई, उसे समझ में आ गया मेरे गली में घर बन सकता है, तो वो घर पे ही रहती है। तो यार इतना प्यार मिलता है ना मुझे, इतना प्यार मिलता है, हद प्यार मिलता है कि मैं ये काम छोड़ ही नहीं सकता। अभी मैम जैसे कि काम आप कोई करते भी हो तो बैकलैश भी मिलती है, लोग बोलते हैं पीछे, तो वो सारी चीज़ें कैसे फेस करते हो आप, कि यार मैं अगर कोई चीज़ करने जा रहा हूँ तो मेरे को बैकलैश मिल रही है,
अब सीधा बोलूँगा, आप तो एक्सपीरियंसड हो उस चीज़ में, तो आप कैसे फेस कर रहे हो? अगर मैं सही काम कर रही हूँ तो मुझे दुनिया कितना भी गलत बोल ले, अगर वो काम सही है तो मैं क्यों हटूं, मैं क्यों रुकूं? अब आप बच्चे को पढ़ना के लिए बोलते हो कि तू पढ़ेगा तो कुछ बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं मोहल्ले भर में जो ये भी कहते हैं 3 साल से पढ़ा है कमरे में, इसका नंबर तो आ नहीं रहा, तो वो नहीं हटता ना। वो क्या सोचता है, जब मैं अच्छी चीज के लिए मेहनत कर रहा हूं तो मैं क्यों हटूं पीछे? मेरे हिसाब से दुनिया मुझे कुछ भी बोल ले, कुछ भी बोल ले, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इन बच्चों के काम आ रही हूं तो मैं करूंगी ये काम, और मैं मरते दम तक करूंगी ये काम, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। हालांकि भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे माँ बाप मेरे फुल सपोर्ट में है, लेकिन मैं ये काम फिर भी करूंगी अगर वो नहीं भी होंगे तो। जो काम गलत नहीं है उस काम के लिए मैं नहीं रुकूंगी। आज अगर मैं पढ़ रही होती तो मेरे पापा मुझे यही समझा रहे होते ना कि यार डीएम बनने के लिए कर रही हो बेटा, दुनिया को बोलने दो, आप अपनी मेहनत करो। माँ बाप सिखाते हैं बच्चे को कि आप अच्छे काम के लिए पढ़ रहे हो तो आप करते रहो, दुनिया को बोलने दो, ये बोल रहा है बोलने दो। तो फिर मैं क्यों रुकूं? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। मैं अगर मुझे खाना खिलाना है बच्चों को तो मैं खाना खिलाऊंगी, चाहे मुझे फिर कोई भी आके रोके, मैं नहीं रुक सकती, मैं खुद से भी नहीं रुक सकती। जैसे कि मैम अभी आपने बताया भी था लॉकडाउन वगैरह, तो वहां से फूड वगैरह का अरेंजमेंट कैसे होता? क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो आपके भी आए होंगे, हाँ, कमी तो आपके पास भी आई होगी कि यार पैसे नहीं हो रहे, यार फूड की दिक्कत है, तो उस तरीके से तब कैसे मैनेज करा? देखो पहले मैं बिस्किट खिलाती थी, पार्ले जी का बिस्किट जो सब खिलाते हैं। फिर मुझे पता चला यार, जब से मैंने वो खुजली वाला बच्चा देखा तो मुझे लगा यार मीठा खिलाऊंगी तो इसको खुजली हो जाएगी। फिर मैंने वो बिस्किट बंद कर दिया, मैं ब्रेड पे आ गई। हालांकि 2-4 दिन बच्चे नहीं खाते हैं, बहुत एक्टिंग करते हैं कि यार नहीं, मुझे बिस्किट चाहिए, लेकिन जब हम उन्हें ब्रेड रख के जाते हैं ना तो वो एट द एंड खाती है। भूख ऐसी चीज़ है ना कि हम खा लेंगे सूखी ब्रेड तो वो तो क्या चीज़ है, तो वो ब्रेड खाने लगे। अब जब ब्रेड खाने लगे, उन सब का खर्चा मेरा रोज का 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये तक आ जाता था रोज की ब्रेड का। फिर उसके बाद जब मेरे पास पैसे थोड़ा कम होने लगे, फिर मैंने सोचा, फिर मुझे शायद किसी ने आइडिया दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने बोला कि तू घर में रोटी सेक के खिला। हालांकि वो काम बहुत मेहनत का था, लेकिन लॉकडाउन लग चुका था, मैं फ्री थी, मेरे पास कुछ था ही नहीं। मैं अपनी एक्सरसाइज करती थी और अपने बच्चों के लिए बस रोटी सेकती रहती थी पूरे दिन। मैं सुबह शायद 10 बजे से लगती थी और मैं शाम को 3 बजे तक, 11 बजे लगती थी और शाम को 3 बजे तक रोटी सेकती थी। मैं 100-150 रोटी सेकती रहती थी। मैंने बहुत कोशिश करी, 1 बार 2 बार काम वाली भी लगाई, लेकिन काम वाली के हाथों में दर्द हो गया, उसने 2 दिन में ही मना कर दिया, दूसरे दिन ही मना कर दिया। फिर मैंने कहा चलो मेरा काम है, मैं खुद कर लूँगी। तो मैं रोटी खिलाती थी, रोटी और पनीर का पानी डेयरी से मिल जाता था, डेयरी सारी खुली थी मेरे पड़ोस में। हाँ, मेरे पड़ोस में डेयरी थी तो मैं डेयरी पानी वहाँ से खिलाती थी। अंडों की दुकानें भी खुली थी, अंडे कोई इतने महंगे नहीं पड़ते यार, ठीक है। अगर मैं महीने का 30-40 रुपये उड़ा रही हूँ तो 10,000 में अगर काम हो रहा है तो मुझे कोई इतना भारी नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई भी कर सकता है। तो अंडे मैं खाती थी तो मैं उसका येलो पार्ट बच्चों के खाने में मिला देती थी। फिर मैंने रोटी खिलाई। फिर मुझे ये लगने लगा कि बच्चे कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते, कभी मन नहीं करता, लेकिन वो खाना सड़ जाता है। और फिर जो मैं खिलाती हूँ वो हालांकि सबको खिलाना चाहिए, अगर सब दें 2-2 रोटी तो किसी का काम भी बने। अब सिर्फ मैं ही खिला रही हूँ 2 रोटी तो फिर कैसे उसका पेट भरेगा। तो मुझे आइडिया आया यार पेडिग्री खिला के देखूँ क्या, मतलब डॉग फूड खिला के देखूँ क्या। फिर मैंने सर्च करना शुरू करा ऑनलाइन कि कौन सी ब्रांड सबसे सस्ती है, तो मुझे प्योर पेट और मीटअप मिली थी। मीटअप फिर बाद में महंगी हो गई थी, 2100 का हो गया था, और प्योर पेट मुझे पड़ता था 1600 रुपये का उस टाइम पे, 1600 या 1700 रुपये का 20 किलो का कट्टा। फिर मैंने जब वो खाना खिलाना शुरू करा तब मुझे समझ में आया यार ये तो खाना बेस्ट है बच्चों के लिए। मतलब अगर मैं उन्हें इतना इतना दे के जा रही हूँ तो वो खा के शाम तक सोते हैं, और अगर वो बच भी गया तो वो नेक्स्ट डे खराब नहीं होता। हाँ, वो खराब नहीं होता। जो रोटी और दूध था वो उसमें कीड़े पड़ जाते थे, खराब हो जाता, फंगस लग जाती थी, वो खाना खराब नहीं होता। तो फिर हाँ, फिर मैंने उसका पेडिग्री का वो लगाया कि मैंने कहा कि अब खिलाना है तो यही खिलाना है। उस पेडिग्री में आपने बताया, पेडिग्री भी तो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। कॉस्टली पड़ती है मुझे, अब मैं बताती हूँ कॉस्टली पड़ती है। पहले ऐसा होता था बच्चे कम थे, मतलब मेरे कुत्ते कम थे एरिया में, तो मुझे महीने के शायद 6 कट्टे लगते थे। हाँ, 6 कट्टे लगते थे मुझे महीने के, और मेरे ताऊ जी भी उसमें मेरी मदद करते थे कि 2-3 कट्टे मैं तुम्हें दे दूंगा और बाकी तुम अरेंज कर लो। तो मैं जिम ट्रेनर, मैं पीटी देती हूँ, मैं पीटी का मेरा जितना पहले सोचो, ये फीडिंग से पहले जिम के जितना पैसा आता था या जो भी पैसा होता था, कोई मुझसे कहता बर्थडे भी चाहिए, प्रोटीन चाहिए ऐसा हो गया था, क्योंकि वो शौक चढ़ा था।
फिर जब मैंने फीडिंग स्टार्ट करी ना तो मुझे लगा यार ये सब चीज़ें बेकार हैं। अब मुझे कोई, आप भी मुझसे पूछोगे ना कि आपको क्या चाहिए, तो मैं कहूँगी यार भिजवा सकता तो एक कट्टा भिजवा दे 20 किलो का प्योर फैट का कट्टा भिजवा दे मुझे, सस्ता का सस्ता है। 2000 रुपये का गिफ्ट तो दोगे ना, मिल के दे दो 4-5 लोग अगर मैं इतनी प्यारी हूँ तो मिल के दे दो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें चाहिए, कुत्ते का खाना दे दो मुझे, मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। तो फिर मैं ट्रेनिंग की जो मेरे पीटी होता था मैं उसमें खिलाती थी, तो मैं थोड़ा रुक रुक के खिलाती थी कि कम कम खाना करके, कि थोड़ा थोड़ा जिनको ज़रूरत होती थी। फिर मुझे बाद में पता चला इनके स्टरलाइजेशन के ऑपरेशन का, कि ये भी कोई चीज़ होती है। ये कभी दिमाग में आया ही नहीं था, हमेशा रोती रहती थी यार बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, गाड़ी वाले मार रहे हैं। फिर जब स्टरलाइजेशन का ऑपरेशन का पता चला, हमने वो स्टार्ट किया। मैंने शेल्टर पे, मेरे ताऊ जी ने मुझे कांटेक्ट करवाया, यहाँ बिजनौर में एक प्रेमपत नाम का शेल्टर है, मैंने वहाँ कांटेक्ट किया। वहाँ हम नसबंदी के लिए मैं अपनी गाड़ी में बच्चे भर के ले जाती थी, और आप यकीन नहीं करोगे फर्स्ट ड्राइव जो मैंने करी थी वो 15 कुत्ते एक साथ ले गई थी। मतलब 3 बार के चक्कर काटे थे, 5-5 कुत्ते गाड़ी में। गाड़ी भी शायद छोटी एल्टो थी या पता नहीं मारुति थी, मुझे याद है A स्टार गाड़ी थी, उसमें मैं रख के ले गई थी। ड्राइवर ले लिया था मैंने, ड्राइवर कर लिया था बस, वो भी वो जो कुत्तों से ना डरता हो। और 5-5 बच्चे करके छोड़ कर आई थी, वापस भी मुझे ले जाने पड़ते थे, क्योंकि तब मुझे ये भी नहीं पता था कि ये गवर्नमेंट का काम है। स्टरलाइजेशन के ऑपरेशन हर स्टेट में गवर्नमेंट, नगर पालिका कराती है, मुझे ये भी नहीं पता था इस बारे में। जब मुझे आगे जाके ये पता चला कि ये काम तो नगर पालिका का है, मैं क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रही हूँ, क्योंकि पहले 500 रुपये की होती थी, फिर बाद में 2000 रुपये की होने लगी भाई। अब कुछ चीज़ें तो मैं बोल भी नहीं सकती, तुम्हें मैं बता भी नहीं सकती, इतनी ऐसे सुनने को मुझे मिला है मुझे कि कुत्तों की नसबंदी करानी तो पैसे कहाँ से लाने हैं, कैसे करना है, तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। मुझे ये सुनने को मिला है कि कौन कहता है तुझसे तू खुद पैसे दे, तू भीख मांग। मैंने कहा कैसे भीख मांगू, मैं किसी से कहूँ भाई मुझे तेरे गली के कुत्ते के ऑपरेशन कराना है 2000 रुपये दे दे, नहीं, एक से मत मांग, कोई तुझे 2000 रुपये नहीं देगा, तू सबसे मांग, तू घर घर दरवाजे पे जा 100 रुपये मांग, तू भीख मांगना शुरू कर, तेरे कुत्तों की नसबंदी ऐसे करेंगे। दिमाग नहीं खराब होगा यार, मतलब मैं अब भीख मांगू, जिसका काम है वो तो कर नहीं रहा ये काम, मैं भीख मांगू। फिर मुझे एक सर मिले थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, पर वो डीएम सर का ऑफिस होता है, उसके बराबर में एक NIC का ऑफिस होता है, पेंशन वगैरह का होता है वो शायद, वो वहाँ पे सर, वहाँ पे उनका ऑफिस था। वो मुझे मिले थे नुमाइश ग्राउंड। उन्होंने मुझसे बोला, मैं शायद 4:30 या 5 बज रहे थे सुबह के, बहुत सर्दी का टाइम था। उन्होंने बोला बेटा इतनी सुबह? मैंने कहा हाँ अंकल आना तो पड़ेगा ही, अब बच्चे भूखे हैं। तो वहाँ छोटे छोटे पिल्ले थे, तो बोले इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है कुत्तों का कि ये इतने बढ़ते जा रहे हैं? मैंने कहा है। तब मुझे ये पता चल चुका था कि नगर पालिका कराती है काम, पर मेरे पास पावर नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मैंने कहा ये मैं जाऊँगी कैसे, किससे बोलूँ? तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा है सर नगर पालिका का काम है ये कि आप स्टरलाइजेशन के ऑपरेशन की कैंप लगवाइए, स्टार्ट करिए। लेकिन नगर पालिका के पास जाते हैं तो वो कहता है पशुपालन, पशुपालन के पास जाते हैं तो वो कहता है नगर पालिका। कहाँ जाए, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने मुझे बोला कि देखो 4:30 या 5 बज रहे थे कि आप एक काम करना, 10:30 बजे आप मेरे ऑफिस आना, फिर मैं आपका ये सॉल्यूशन निकालता हूँ इसका क्या है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर मुझे एप्लीकेशन भी नहीं लिखने आती, क्या एप्लीकेशन क्या लिखूँ मैं एप्लीकेशन में? तो बोले सब मैं करूँगा, आप आइए बस। मैं 10:30 बजे अपने जिम से जल्दी आ गई थी। उस दिन मैंने एक्सरसाइज भी नहीं करी थी, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि बस ये काम हो जाए। मैं उनके ऑफिस गई, उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई, फिर बोला डीएम सर से मिलो। डीएम सर नहीं थे, फिर मैं सीडीओ सर से मिलने गई। और सबके दिमाग में ये चलता है, क्योंकि सबको प्रॉब्लम है कुत्तों से, घर के बाहर सबको प्रॉब्लम है, सबके दिमाग में ये है इशू, लेकिन कोई लेके नहीं गया आज तक। जब मैंने सीडीओ सर से बोला कि सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि नगर पालिका हमारी नसबंदी कराने में हेल्प करे, उन्होंने चुटकी में फ़ोन कर दिया, टाइम ही नहीं लगाया कि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, आप अब आ रही हैं। मैंने कहा सर हमें तो पता ही नहीं, हमें तो ये पता है पैसे तो नसबंदी कराओ। तो उन्होंने तुरंत मुझे बोला कि आप जाइए, मैं तुरंत इस पर एक्शन लेता हूँ। तब तक डीएम सर आ गए थे, फिर मैं डीएम सर से मिली। डीएम सर ने तो तुरंत ही फ़ोन कर दिया नगर पालिका पे सीधे कि ऐसे ऐसे मैडम आ रही हैं, आप नसबंदी का काम शुरू करवाइए, ये आपका काम है, पशुपालन का काम नहीं है। शायद 6 या 7 जनवरी थी, 11 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी टांग टूट गई थी, मैं बिस्तर पर पड़ गई थी। 11 की रात ही मेरे पास फ़ोन आ गया था, जब मैं हॉस्पिटल से घर आई थी, कि मैडम आपने जो नसबंदी के लिए बोला था प्रोग्राम के लिए, वो टेंडर पास हो चुका है, अब नसबंदी प्रेमपत शेल्टर पे करी जाएंगी। उस जब ये ड्राइव स्टार्ट हुई तो मैं कोई योगदान दे नहीं पाई, जबकि हालांकि उन्होंने कहा था आप पूरी मदद करना कुत्ते पकड़वाने में, इनका लोकेशन वगैरह चेक करने में, तब मैं कर नहीं पाई। तो मैं 2.5 महीने तक बिस्तर पे थी। उसके बाद 2.5 महीने तक उनका काम चला, फिर मैं जाके जुड़ी
अब हमारे कुत्तों की नसबंदी फ्री होती है, थैंक गॉड कि हमें ये टेंशन नहीं होती। अब आप इधर से शक्ति के चौराहे तक जाइए, आपको पिल्ले नहीं मिलेंगे। जो एक आध फीमेल मैंने आपको बताया ना कि लोग परेशान करते हैं तो वो छूने नहीं देती, हम उनको नहीं कैच कर पाते यार। जब तक आप किसी से दोस्ती नहीं करोगे, मैं एक नई एरिया के कुत्ता आके कैसे उठा लूंगी? आप रोज मारो और मैं प्यार करने जाऊं तो वो मुझसे प्यार कैसे कर पाएगा? जब तक आप उसे प्यार नहीं करोगे वो मुझसे भी प्यार नहीं कर पाएगा। लोग ये समझते ही नहीं है, मैं खाना खिलाती हूँ लोग डंडे मारते हैं, मैं खाना खिलाती हूँ लोग डंडे मारते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा हो जाता है ना कि एक साइड से पॉजिटिव चल आप सोचो, जबकि उनके दिमाग में सब कुछ है कि ये इस लड़की को क्यों नहीं काट रहे हैं। मैंने उनको बोला ये कुत्ते हमारे बच्चों को काटते हैं, मैंने कहा ये मुझे क्यों नहीं काटते? आपके मोहल्ले में ये 24 घंटे रहते हैं, ठीक है, सुबह शाम दोपहर पूरे टाइम आपके मोहल्ले में रहते हैं, पर ये आपको काट रहे हैं। मैं 10 मिनट के लिए आती हूँ, शोर भी नहीं मचाती, मेरी स्कूटी की आवाज पे आ जाते हैं। मुझे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? आप इसका आंसर दो। उन्होंने क्या बोला, आप तो खाना खिला रही हो। मैंने कहा तो वो आप कर लो, सिंपल, 2 रोटी आप दे लो। अगर आप उन्हें प्यार कर लोगे, आप उन्हें खाना दे लोगे, तो वो क्यों काटेंगे? वो किसी को नहीं काटेंगे भाई। वन लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू मैम कि आपकी बिहाइंड द जॉब क्या है, जो क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट ही ये है बिहाइंड द जॉब। तो आपका दिन कैसे शुरू होता है, आपकी जॉब के पीछे क्या है? मैं बेसिकली इसको जॉब ही बोलूँगा क्योंकि ये काम जॉब से कम तो है नहीं। सुबह उठती हूँ 4:30 बजे। हालांकि आजकल मैं बच्चों को चावल खिला रही हूँ तो वो एक दिन का पीछे का होता है, पर मैं उसी में एक कवर कर दूंगी। सुबह उठती हूँ 4:30 बजे। जो चावल रात में बनाए होते हैं उन्हें एक पाउडर होता है, स्टे मिक्स करके एक पाउडर आया है कि स्टे डॉग्स को अगर खिलाएंगे तो वो चिकन विकन का मिक्स का होता है, वो उसमें मिक्स करने के लिए मुझे आधा 1 घंटा लग जाता है। फिर मैं फ्रेश होती हूँ, खाना भरती हूँ, अपनी स्कूटी पर रखती हूँ और मैं निकल देती हूँ। 5:30 बजे मैं या 6 बजे घर से निकलती हूँ। 6:30 बजे मुझे जिम पहुँचना होता है, तो वो जो आधे घंटे का टाइम है, आप मेरे घर से आप जिम पहुँच जाओगे मेरे 3 मिनट में 4 मिनट में। सुबह सुबह तो ट्रैफिक भी नहीं होता, लेकिन मुझे आधा घंटा लगता है क्योंकि जो बच्चा उठ चुका होता है फिर मुझे रुकना पड़ता है, वरना वो मेरे पीछे दौड़ता है। फिर आधा घंटा मुझे वहाँ लगता है। फिर जिम में मेरी पीटी है, मेरी एक्सरसाइज है। 8:30 बजे मैं जिम से निकल जाती हूँ। 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरी फीडिंग चालू होती है। फिर नई तहसील से लेकर पुलिस स्टेशन तक जितने भी डॉग्स हैं मैं सबको खाना खिलाती हूँ। किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अपनी मेरी स्कूटी में सारा ट्रीटमेंट रखा रहता है, मैं वो करती हूँ। जो मेरी बस की नहीं होता है तो मैं डॉक्टर को पूछती हूँ या शेल्टर ले जाती हूँ, या डॉक्टर नवीन है यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके पास ले जाती हूँ। अब खाने का जो है ना, वही घर पहुँचती हूँ 11 बजे अपना, फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ, फिर मैं 2 घंटे सोती हूँ, फिर मैं 3 बजे फिर उठ जाती हूँ। फिर 5:30 बजे मेरी पीटी है, फिर मैं पीटी के लिए जाती हूँ, फिर मैं वहाँ से लौट के आती हूँ 6:30 बजे। उसके बाद मैं फिर चावल बनाने स्टार्ट करती हूँ। 7-7:30 बजे से मैं चावल बनाने स्टार्ट करती हूँ। मुझे 3 घंटे लगते हैं वो चावल बनाने में, कम से कम नहीं तो 15-20 किलो चावल, मतलब 50 किलो मेरे पापा ने अभी चावल लिए थे और वो 10 दिन में शायद ख़त्म हो गए। 10 दिन भी नहीं, 7 दिन में वो ख़त्म हो गए। तो वो चावल बनाती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मैं सुबह उठती हूँ, मैं फिर काम चालू करती हूँ। और जब मेरे पास पैसा नहीं होता है मैं तब करती हूँ। जब मेरे पास पैसा होता है, मेरे पास पावर होती है, मेरी जेब भरी होती है, तो फिर मैं प्योर पेट अपने खाना खिलाती हूँ, क्योंकि वही खाना सबसे बेस्ट है डॉग्स के लिए। मुझे लगता है उससे भरे हुए रहते हैं। हालांकि कुछ लोग, आप यकीन नहीं करोगे, मुझसे ये तक कहते हैं आप नशा देती हो क्या कुत्ते को, कि ये तो बेहोश हो जाते हैं आपके जाने के बाद। मैंने कहा भरता है पेट, कहता है लेट। आप भी भर दो अपने बाहर वाले कुत्ते को इतना कि वो सोता रहे, किसी को परेशान नहीं करेगा। अब उसे मार के भगाओगे तो वो परेशान ही करेगा। तो ये मेरा पूरा दिन का ये है। और वन लास्ट थिंग, अगर कोई, मैं सीधा पूछ रहा हूँ कि ज्वाइन करना चाहता है आपके साथ या कोई हेल्प करना चाहता है आपकी? देखो, अगर मेरी कोई हेल्प करना चाहता है, अगर वो मेरे साथ सड़क पर निकलना चाहता है, मोस्ट वेलकम, आप आ जाइए। 2-3, वैसे ये कोई कर नहीं पाता है ज़्यादातर, 1 दिन ही आ पाते हैं, उसके बाद फिर सबकी हवा निकल जाती है कि इतना धूप में कौन पागल कुत्ते की तरह घूमेगा। अगर आप मेरी वैसे हेल्प नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे प्योर पेट का फूड, अभी फ़िलहाल अमेज़ॉन पे तो शायद 2100 का चल रहा है, लेकिन JB मेडिकल स्टोर है यहाँ पे, पेट शॉप, वहाँ पे अंकल 1900 का दे रहे हैं। आप वो मेरे घर भिजवा सकते हैं, या आप अपने घर रख लीजिए, मुझे बुला लीजिए, मैं आके उठा लूँगी। फूड डोनेट कर दीजिए बस, फूड। और कांटेक्ट, आप मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, सॉरी। जब तक आप मेरे नोन नहीं, आप मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं जब तक आपको अपना नंबर नहीं दूंगी, आप मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत फेक कॉल्स आती हैं, सॉरी।
मैं अपना नंबर नहीं बता सकती। तो अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं डॉग्स की, तो आपको मुझ तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मुझे चौराहे चौराहे पे हर दुकान वाला, हर आदमी जानता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो जो मैडम कुत्ते को खाना खिलाती है उनका नंबर क्या है, या एक बार बात करा दीजिए, वो आपकी बात करा देंगे। पर ऐसे मैं नहीं दे सकती।